नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में हलचल तेज है। बिहार का सियासी पारा भी बिल्कुल चढ़ा हुआ है और कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये समझ पाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या एक बार फिर से बिहार में पलटा पलटी वाला खेल तो नहीं होने जा रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अब कैसी है? देखिए, नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर पिछले 2 दिनों से बहुत ही ऊहापोह की स्थिति रही, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है उसमें यह लगता है कि दिसंबर महीने के अनुसार नीतीश कुमार की तबीयत में कुछ और था, दिमाग में कुछ और था। अच्छा, ठीक है ना। और इस कारण आज की तारीख में देखिए, कल से उनकी यात्रा शुरू होनी है और हमें खबर है कि यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा शुरू हो रही है। नीतीश कुमार कल यात्रा पर निकल रहे हैं। पटना से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे बेतिया के लिए। लेकिन आपको स्मरण करना चाहिए कि 2 दिनों पहले इतना बड़ा समारोह पूरे देश से निवेशकों को बुलाया गया था, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, और उसमें नीतीश कुमार शामिल होने को नहीं पहुंचे थे। कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है। उनका कार्यक्रम बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के बाद राजगीर के लिए भी था, और राजगीर के लिए जब कभी कार्यक्रम बनता है तो राजनीतिक भूचाल आ ही जाता है। लेकिन दोनों कार्यक्रम रद्द हो गए। यह भी सही है कि नीतीश कुमार से परसों किसी ने मुलाकात नहीं की, या यूं कहें कि उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की थी। और कल भी जो लोग दावा कर रहे हैं जो मुलाकातें तय थी उनमें किसी को भी कल मिलने का समय नहीं मिला था, वह रद्द कर दिया गया था। जी। लेकिन जब यात्रा पर जा रहे हैं इसका मतलब यह है कि उनकी तबीयत ठीक है। तो डॉक्टरों ने मना नहीं किया था। हाँ। ठीक है ना। और तबीयत इतनी खराब नहीं थी कि वो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में नहीं जा सकते थे। लेकिन राजनीतिक स्थिति परिस्थिति नीतीश कुमार संदेश देना चाहते थे और उन्होंने संदेश दे दिया है, और इसी संदेश के कारण इतना बड़ा भूचाल पैदा हो गया कि पलटा पलटी की बात शुरू हो गई और आगे की बात शुरू हो गई, खेले की बात शुरू हो गई। तो नीतीश कुमार, देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वह सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर है। बिल्कुल, ठीक है ना। और नीतीश कुमार के बारे में एक बात और समझिए, नीतीश कुमार अपनी इस ताकत को समझते हैं कि अभी बिहार में हमारा कोई विकल्प नहीं है, और हमारे दुश्मन न इधर टिक सकते हैं न उधर टिक सकते हैं। नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से इस बात का भी डर नहीं सताता है कि मेरे खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां बाएं दाएं जो हैं उनके खिलाफ कुछ निकाल नहीं, यह दूसरी बात है। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बात नहीं निकलेगी। तो नीतीश को यह भरोसा रहता है कि हम हैं तो बिहार में एनडीए है, हम हैं तो बिहार में महागठबंधन है, जब हम साथ हैं। तो ये बड़ी बात, नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं और नीतीश कुमार ने जो संदेशा देना था दिल्ली को दे दिया है और बीजेपी को दे दिया है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, और ये मेरा नहीं बल्कि सबका सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अमित शाह के बयान के बाद वाकई में नाराज थे? बल्कि हमने आज सुना कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, साफ साफ कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार नाराज थे? नहीं, अब तो देखिए साफ साफ बात है कि नाराज थे, नाराज हैं। और देखिए, नाराज है। सम्राट चौधरी के कह देने से क्या होता है? जब महागठबंधन की सरकार थी तो सम्राट चौधरी क्या कह रहे थे? दिलीप जायसवाल ने भी कहा था, उमेश कुशवाहा ने भी कहा था, अनिल कुमार ने भी कहा था, राजू तिवारी ने भी कहा था कि बिहार में नीतीश का नेतृत्व थी। लेकिन आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में जिस तरीके से अमित शाह ने चुप्पी साध ली थी, नीतीश कुमार को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है समरीन, बिल्कुल पसंद नहीं है। और नीतीश कुमार, जैसा हमने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा था कि नीतीश को यह पता है कि हमारा विकल्प अभी बिहार में कोई दूसरा नहीं है, और हमारे चेहरे पर जब चुनाव होता है तो जीत
हमें मिलती है। देखिए 2014 को छोड़ दीजिए, बिहार में बीजेपी को सत्ता का सुख प्राप्त कराया है नीतीश कुमार ने। बिल्कुल बीजेपी कह सकती है जब हम साथ आए तब सत्ता का सुख मिला, लेकिन चेहरा कौन रहा? और तेजस्वी यादव को भी डिप्टी सीएम बनने का सुख तब प्राप्त हुआ जब चाचा ने भतीजे को आशीर्वाद दे दिया 2015 में। और देखिए अमित शाह से नाराजगी। देखिए नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि यदि आप अंगुली कीजिएगा ना तो नीतीश कुमार जो है ना या तो चुप हो जाएंगे या खामोश हो जाएंगे या आंखें फेर देंगे और इसके बाद हलचल पैदा हो जाएगी। तो अमित शाह ने यदि कहा है तो फिर इसका स्पष्टीकरण अमित शाह को ही देना पड़ेगा। अच्छा। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, उमेश कुशवाहा, राजू तिवारी, अनिल कुमार के कहने से कुछ नहीं होगा। अमित शाह को स्पष्टीकरण देना होगा, तब जाकर मानेंगे नीतीश कुमार। और नरेंद्र मोदी को देना होगा। देखिए जब मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं तो अभी से करीब आधे घंटे पहले जेडीयू ने साफ साफ संदेशा दे दिया है। देखिए आज सम्राट चौधरी ने भी कहा था, संजय झा ने भी कहा था, लेकिन हमारे वीडियो एडिटर आपको दिखाएंगे कि जेडीयू के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर क्या लिख दिया गया। जी लिख दिया गया, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। अच्छा। जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। अब इसको आप जोड़िए, सुबह सम्राट चौधरी ने कहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और भाजपा वाले भी यही कह रहे थे। लेकिन यह बात जेडीयू को हजम नहीं हुई, यह बात नीतीश कुमार को हजम नहीं हुई। और साफ साफ यह संदेशा है, जेडीयू के ऑफिशियल पेज पर बाजाप्ता पोस्ट किया गया है, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार जानते हैं कि चुनाव बिहार में मेरे नाम पर लड़ा जाता है, तो फिर बिहार के चुनाव में आप, केंद्र के चुनाव में आप नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन बिहार का चुनाव जी आपको मेरे ही नाम पर लड़ना होगा। अब देखिए यह कितना बड़ा संदेशा है। देखिए यह कह रहे थे सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी को क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनना है जो उनके नेतृत्व की बात हो रही है? बिल्कुल। जी जी। इसका मतलब मन में कहीं कुछ खोट है। हाँ कहीं खोट है। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तो अमित शाह को नरेंद्र मोदी को आगे आकर कहना होगा, किसी दूसरे से काम नहीं चलेगा, कि बिहार का नेता, बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के पास ही है। जो आज तक एजेंडा के कार्यक्रम से जो उहापोह की संशय की स्थिति उत्पन्न हुई। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, हैशटैग क्या है, नीतीश है सबके फेवरेट। अच्छा। हैशटैग है नीतीश है सबके फेवरेट। ठीक है ना? ठीक है। तो यह भी कह दिया गया नीतीश है सबके फेवरेट। हाँ मतलब बीजेपी के भी फेवरेट हैं। हाँ। और महागठबंधन की भी फेवरेट है। मतलब जिधर नीतीश उधर बिहार। हाँ उधर बिहार। तो इस बात को समझ ली। और जो तस्वीर लगाई गई है, मेरे वीडियो एडिटर आपको दिखाएंगे, नीतीश कुमार काले चश्मे में और अंगुली दिखाते, यानी कि खामोश कर रहे हैं। जो मैंने कहा ना, अंगुली कीजिएगा, चुप रहो, जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। तो आपको फैसला करना होगा कि देखिए बिहार में, और बिहार देखिए आप, मैंने कहा ना कि 2014 का चुनाव छोड़ दीजिए, तो देखिए 2014 में नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले लड़ रहे हैं। बिल्कुल। लोकसभा का चुनाव सिर्फ 2 सीटें जीते, बाकी सीटों पर हार मिली थी। लेकिन 2015 में बीजेपी के नरेंद्र मोदी की अश्वमेध रथ को कैसे रोक दिया गया था, बिहार ने कैसे रोका था, यह भी आपने देखा। और फिर देखिए 2020 में, तो 2020 में नीतीश कुमार कैसे नंबर 3 की पार्टी बने, यह बात तो आज तक नीतीश कुमार को 30 है। हाँ 30 है। तो नीतीश कुमार को यह लगा कि अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि बिना कोई रणनीति के तहत नहीं बोलते। ठीक है ना? बीजेपी के भीतर की कोई रणनीति है क्या? और आप देखिए ना क्या क्या हो रहा है। हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार बिहार प्रगति यात्रा पर कल से निकल रहे हैं। बिल्कुल। बिहार प्रगति यात्रा है। ठीक है ना जी। तो जब एनडीए सरकार में बीजेपी साथ में है तो बिहार की प्रगति में हिस्सेदार हुआ भी है। बिल्कुल है। बिल्कुल है। जब महागठबंधन साथ में था तो राजद भी था, इसलिए राजद क्लेम करता है नौकरी हमने दी है। जी जी। लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बदलता है। तो नीतीश कुमार की बिहार यात्रा होनी है,
और आपने कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में बुला ली। क्या है उसके पीछे? नहीं, आप क्यों तमाम बिहार के नेताओं को तलब कर लिया गया है, बीजेपी के नेताओं को? किसने तलब किया जी, यह भी एक रहस्य ही है। अच्छा, देखिए, कल देर रात तक लोग दिल्ली पहुंच रहे थे जी। नीतीश कुमार की बिहार प्रगति यात्रा, क्या वहां भाजपा के मंत्रियों को, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को साथ नहीं रहना चाहिए था? बिल्कुल रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए था? बिल्कुल रहना चाहिए था जी, रहना चाहिए था ना। बिल्कुल, जितने कार्यक्रम होते हैं, देखिए यह उनका कोई निजी कार्यक्रम तो है नहीं, जनता दल यूनाइटेड का कार्यक्रम भी नहीं है, सरकारी कार्यक्रम है। बिल्कुल। तो दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली लोग रात को पहुंचते रहे। कहां बैठक होगी, कहां नहीं बैठक होगी, जब लोग पटना से फ्लाइट से टेक ऑफ कर रहे थे तब तक पता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मंत्री प्रेम कुमार के बारे में तो हमें यहां तक जानकारी मिली कि वे कहीं से अपने घर पहुंचने वाले थे, लेकिन वे अपने बंगला पहुंचते इसके पहले संदेशा आ गया कि सीधे दिल्ली पहुंचिए। तो उन्होंने कपड़े आदि सीधा एयरपोर्ट मंगवाया और दिल्ली के लिए उड़ान भर ली। रात को नित्यानंद राय के यहां बैठक हुई। रात को भी यह मालूम नहीं हुआ कि कल और परसों कोर कमेटी की बैठक कहां होगी। हाँ, तो देखिए, ये मीडिया वाले भी पता करते रह गए। सुबह मालूम हुआ कि ये बैठक जो होगी हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड के एक रिजॉर्ट में होगी। जी जी जी। तो ऐसी कौन सी बैठक, क्या कौन सी ऐसी सीक्रेट बात हो रही है? ऐसी कौन सी सीक्रेट बात हो रही है? इसका मतलब नीतीश कुमार के मन में भी कुछ है और बीजेपी के मन में भी कुछ है। देखिए, आपको याद करना चाहिए कि बीजेपी क्या है। बीजेपी यह समझती है कि नीतीश कुमार का अंत समय कितने दिनों के बाद है। बीजेपी इसकी रणनीति भी तैयार करती है कि माइनस नीतीश कुमार क्या हो सकता है। बिल्कुल जी। बीजेपी इसकी रणनीति भी तैयार करती है कि आगे नेतृत्व कौन आप करेगा? देखिए ना, जब अटल बिहारी वाजपेयी का एरा खत्म हुआ, माना यह जा रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी कैसे नरेंद्र मोदी उदय हो गए। बिल्कुल। राजनाथ सिंह पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष थे। तो इसी प्रकार से बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार का विकल्प भी खोजने में लगी है। लेकिन नीतीश कुमार का विकल्प अभी, नीतीश कुमार जब तक उनकी सेहत ठीक है, फैसले लेने की स्थिति में है। अजीत द्विवेदी जो देश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ रोज संवाद करते हैं, वह कहते हैं कि नीतीश कुमार यदि 24 घंटे में आधे घंटे भी मनोदशा ठीक हो, ठीक है, और सब कुछ सही हो, तो वह इस तरीके से राजनीति को घुमा देंगे कि बाकी लोग परेशान हो जाएंगे। तो एक पोस्ट ने जनता दल यूनाइटेड की कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, और नीतीश है सबके फेवरेट। ये क्या लिखने की जरूरत थी? बड़ा मैसेज दे दिया है। और फोटो भी, फोटो भी शानदार, अंगुली दिखाते हुए, फोटो का सिलेक्शन भी गजब। हाँ, और आप समझिए ना कि देखिए राजनीति कितनी गहरी है। लालू यादव को आज भी नीतीश कुमार को गला लगाने में 1 मिनट की देर नहीं। बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार कितने दिनों के हैं। ठीक है ना। और उन्हें जीते जीते यशु यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। वह कहे न कहे, उन्हें यह पता है कि नीतीश कुमार के रहते बिहार का चुनाव कितना कठिन है। बिल्कुल ठीक है ना। नीतीश कुमार के बाद चुनाव का क्या गणित होगा, क्या समीकरण होगा, यह दूसरी बात है। लेकिन नीतीश कुमार के रहते तो नीतीश है सबके फेवरेट। बिल्कुल बड़ा हैशटैग। हाँ, बड़ा हैशटैग। तो और वे क्या कह देंगे यदि नीतीश कुमार को जबरदस्ती धक्का देने की कोशिश होती है। तो देखिए, लालू यादव के बारे में क्या कहा जाता है कि वह गरीबों के नेता बनकर उभरे। बिल्कुल। बाद में पिछड़ों के नेता बन गए, और फिर वह यादव और मुसलमान के नेता बन गए। आज यदि नीतीश कुमार को आपने जबरदस्ती पुश किया तो लालू यादव ही सबसे पहले बोलने वाले होंगे, अरे मेरा छोटा भाई था, पिछड़ों का रहनुमा था, अति पिछड़ों का नायक था। बिल्कुल। और उसे इस तरह से, और उसे इस तरीके से, उसे इस तरीके से, बिल्कुल। तो फिर बिहार की राजनीति बदल जाएगी। और आप बिहार के जितने नेता हैं, बाकी नेता हैं जो विकल्प मानते हैं, आपने देखा प्रशांत किशोर किस तेजी से उभर रहे थे और कहां पहुंच गए, ठीक है ना। हम लोग कभी विस्तार से चर्चा कर लेंगे 2025 में उनका भविष्य क्या है। तो ये बड़ी चुनौती। और अब देखिए, जो इंडिया टुडे मतलब आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में अमित शाह ने जो कहा है, चाहे जितनी कोर बैठ के कर ले, ठीक है ना, स्पष्टीकरण और चुनाव के पहले यह तय करना होगा
कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के पास है। कोई खेला करने के लिए मौका आपके पास नीतीश कुमार नहीं छोड़ने वाले हैं। जो 2020 में खेला हुआ तो वह नीतीश कुमार ने देखा है कि चिराग पासवान को हनुमान बनाकर आपने कैसे 38 सीटों का नुकसान हमें पहुंचा दिया और हम पार्टी नंबर 3 हो गए। जमीनी हकीकत भी नीतीश कुमार समझते हैं। चिराग मॉडल नाम ही दे दिया। चिराग मॉडल देखिए, आगे के चुनाव की जमीनी हकीकत भी नीतीश कुमार जानते कि मैं नंबर 2 की पार्टी होऊंगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। जी ठीक है। हाँ। ठीक है, 1 सीट 2 सीट 5 सीट कोशिश कर रही है जेडीयू कि हमें अधिक मिले। लेकिन जब आप चुनाव के नतीजों को देखते हैं एनडीए में ही, तो यह दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को, जो अति पिछड़ा है, महादलित है, उसे 100% बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में ट्रांसफर करा देते हैं। बिल्कुल करा देते। लेकिन बीजेपी का जो वोट बैंक है वह 100% जेडीयू के उम्मीदवारों के पक्ष में ट्रांसफर नहीं होता है। इस कारण स्ट्राइक रेट जो है जेडीयू का वह गड़बड़ा जाता है। तो नीतीश कुमार को यह गारंटी चाहिए कि चाहे हमारा पोजीशन जो हो, आगे भी मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल है ज्ञानेश्वर जी जो हम आपसे जानना चाहेंगे, और ये भी सवाल सबका सवाल है। क्या वाकई में बिहार में कुछ पलटा पलटी हो जाएगी अगर स्पष्टीकरण उधर से नहीं आता है? तो पलटा पलटी मुमकिन है? सबके फेवरेट। जी जी हाँ, जवाब है नीतीश है सबके फेवरेट। अच्छा, हाँ, जवाब तो है ना, जवाब तो है ना, जवाब तो है। हाँ, हाँ। और जवाब दिया है खुद जेडीयू। बिल्कुल, और बीजेपी तय कर ले कि भाई हमें नीतीश कुमार नहीं चाहिए। और देखिए, बीजेपी को नीतीश कुमार चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार की कमजोरी क्या हो गई है इस बात को भी समझिए। जब से सेहत गड़बड़ हुई है, नीतीश कुमार के पास क्राइसिस मैनेजर कम हो गए और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द प्राधिकारी अधिक है। और जो क्राइसिस मैनेजर थे उन्हें बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया है या करने के अंतिम चरण में है। ठीक है ना? तो नीतीश कुमार की ये कमजोरी है। तो नीतीश कुमार की इस कमजोरी को बीजेपी समझती है। बिल्कुल। लेकिन फिर हम कह रहे हैं, यदि नीतीश कुमार की मनोदशा सही रही जी, आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी, तो देखिए, आप नेताओं को और नीतीश कुमार को जबरदस्ती आप पदच्युत करने की कोशिश करेंगे तो शायद बिहार भी इसे कबूल न करे। याद कीजिए, नीतीश कुमार के डीएनए को चुनौती देने के बाद बिहार के डीएनए को चुनौती मान लिया गया था। बिल्कुल। अब भी आप लोगों से देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जब हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं तो 3 मिनट में 2 मिनट 50 सेकंड जनता नीतीश कुमार की बुराई करती है। अफसरशाही है, अपराध बड़ा है, घुसखोरी है, सब कुछ है, लेकिन अंतिम 10 सेकंड में यह कहती है विकल्प कौन है। बिल्कुल। हाँ, वो आ जाएंगे। अरे नहीं, तब तो नीतीश ही बेहतर है। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए, अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में और क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।